Well, hello guys. Today we are going to unbox Green Arrow S12 Pro और मैंने पहले भी ग्रीन एरो के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। ये वाला माइक, इससे पहले वाला मैंने ये एक रिव्यू भी दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा कंपैरिजन भी करूँगा इस वाले माइक को जो मैं अभी यूज़ भी कर रहा हूँ और ये माइक, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। ये ऐसे पाउच में आता है। ये वाला माइक है S9 और ये है S12 Pro। तो S9 S12 Pro और इसका नाम मुझे याद नहीं है, पर छोटा वाला इसमें दो दो माइक्रोफोन वाला है मेरे पास में। तो दिस वाज द पैकेज, अगर आपको दिख रहा होगा तो इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, मेरे को कोई नाइफ वगैरह लेके आना था। चलो, देसी तरीका। अपन इंडियन लोग हैं, देसी तरीका कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, सो दिस S12 Pro, ये कुछ समय पहले ही आया है। मुझे रिव्यू करने में लेट हो गया क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, एज यू कैन सी। रिकवर करने में मुझे थोड़ा समय लग गया। और दिस इज़ द वारंटी कार्ड। ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है। ओके, मैं सोच रहा था कि शायद इस तरह का कोई चार्जिंग का कोई सेटअप होगा, पर ऐसा नहीं है। हमको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। इसमें ये मेन रिसीवर है और इस वाले वर्जन में ये टाइप सी एंड्रॉयड या फिर किसी भी टाइप सी में लग जाता है। ये आपका एप्पल में लग जाएगा जिसमें लाइटनिंग केबल है, और ये कैमरा में लग जाएगा जिसमें आपका 3.5 mm जैक लगा होता है। और शायद ये हेडफोन जैक है, सुनने के लिए जो भी रिकॉर्डिंग साइड में है वो एज ए मॉनिटर उसे सुन सकता है। और ये शायद चार्जिंग के लिए दिया है, आई होप। और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन है। आई हैव नॉट चार्ज इट क्योंकि मैंने अभी इसको स्टार्ट किया। आई होप इसमें चार्जिंग बची होगी। और ये इसका माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन में कहीं चार्जिंग का तो कुछ सेटअप दिख नहीं रहा है। लेट्स सी। ये इसका बटन है। माइक्रोफोन वैसे बहुत सुंदर है। इट्स मैं कुछ पिक्चर्स साइड में लगाऊंगा। बहुत सुंदर इमेजेस हैं इसके, बहुत सुंदर डिज़ाइन है एक्चुअली। और मैंने ये दो माइक्रोफोन वाला मंगाया है। आई ऑलवेज ऑर्डर टू माइक्रोफोन्स क्योंकि कई बार मुझे इंटरव्यूज़ वगैरह लेने पड़ते हैं, तो दो हमेशा अच्छा होता है। और भी देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा पेपर वर्क है। इसमें इसको कैसे सेटअप करना है, क्या है, ये सारी जानकारी दी हुई है। ओके, ट्रांसमीटर कैसे चार्ज होता है ये लिखा है क्या? ओके, इसमें ट्रांसमीटर कैसे चार्ज होता है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक और, बाकी खाली हो गया है। एक और इसमें यूनिट दिया हुआ है। लेट्स ओपन दिस वन। वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ ओपनिंग सिस्टम। हमेशा जनरली जो बिगर एंड होता है वहाँ से खुलता है, ये शॉर्टर एंड से खुल रहा है। ठीक है, अनयूजुअल डिज़ाइन, बट ओके। अच्छा, इसमें दो अडाप्टर दिए हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दीज अडाप्टर्स। और साथ में ये चार्जिंग का पोर्ट दिया है शायद, मेरे ख्याल से ड्यूअल चार्जिंग का है आई गेस। दो चीज़ एक साथ चार्ज कर सकते हैं ऐसा इसमें है। और ये इसको कैसे चार्ज करेगा, ये चार्ज होता भी है कि नहीं, आई डोंट नो। मैं तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ मैं इसको कुछ। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है साइड में। इमेज में जैसे आप देख पा रहे होंगे, साइड में इसका USB-C पोर्ट दिया हुआ है, इसमें से चार्ज होने का ऑप्शन है। ओके, बाकी सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। हम क्या करते हैं, इसे ओपन करके टेस्ट करके देख लेते हैं सारे के सारे इक्विपमेंट्स के साथ में।
एंड आई एम ऑब्वियसली श्योर कि ये एंड्रॉयड में चलेगा ही चलेगा। मैंने बाकी जितने भी सेटअप्स हैं, ये वाला सेटअप मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। पर ये कैमरे में नहीं लगता, ये सीधे सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स पे लगता है और एप्पल में भी नहीं लगता है। ये वाला जो मैंने लास्ट टाइम जिसका वीडियो बनाया था, ये एप्पल में भी लग जाता है, एंड्रॉयड में भी लग जाता है, आईपैड में भी लग जाता है और साथ में कैमरे में भी लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन बल्कि सा है, इसमें से केबल्स निकले हुए हैं। ये ऐसा है कि छोटा सा यूएसबी जैसा है, इसको कहीं भी लगा लो। तो लेट्स सी कि ये, बाकी सब साइड कर देता हूँ मैं, ये चीज़ों में के साथ कैसे काम करता है। सबसे पहले हम आईपैड के साथ ही ट्राई करके देख लेते हैं। आईपैड मेरा टाइप सी वाला है, पर आईपैड प्रो है इसलिए टाइप सी वाला है। आईपैड रेगुलर होगा तो ये होगा, ओके। इसमें एक फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट ये है कि मेरा कवर के साथ में, और ये कवर इतना मोटा है कि ये इसमें जा नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। ये साइड से है, तो ये एक बहुत डिमेरिट हो सकता है कि आपका कवर बहुत मोटा है, क्योंकि आईपैड का मैं बहुत रगड़ कवर रखता हूँ, क्योंकि ये जाएगा तो ऐसा फील होता है किडनी गई। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कवर किस तरह का है। जनरली अगर फ़ोन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये सब इश्यूज़ नहीं आएंगे। मुझे कवर निकालना पड़ेगा और ये सैक्रिफाइस मैं कर ही लेता हूँ। चलो, कवर निकाल ही लेते हैं। आई एम ओपनिंग दिस कवर आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, और ये ही निकालते वक्त भी ये बहुत अच्छे से टाइटली पैक्ड है। इसको निकालते वक्त भी बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि इट्स नॉट ए यूजुअल काइंड ऑफ कवर। ये बहुत अच्छे से लॉक हो करके, इसमें 3 या 4 लेयर्स के कवर हैं। तो पहले तो ये एक प्लास्टिक वाला लेयर निकलता है, इसके बाद एक रबर वाला लेयर है, इसके साथ में एक एप्पल पेंसिल है, वो साथ में चिपकी रहती है। मैं इसको निकाल रहा हूँ। आई रियली रियली वांट अप्रॉक्सीमेटली 1000 लाइक्स। 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। 1000 लाइक्स मिलने ही चाहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, इसको निकालते हैं। ये मेरा आईपैड निकल गया। एक्चुअली बहुत स्लिम है, बहुत स्टाइलिश दिखता है, और इसमें लगा लो तो पता ही नहीं चलता कि ये आईपैड है कि क्या है। रियली लोगों को तो पता ही नहीं चलता होगा कि मैं आईपैड लेके घूम रहा हूँ। रियली स्लिम है, पकड़ने में बहुत अच्छा फील होता है कि आईपैड है। लेकिन ऐसा है कि वी आर इंडियन, सो वी ऑलवेज वांट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। सो गाइस, हम एक बार इसको स्मार्टफोन के साथ अभी चेक करके देख रहे हैं। मैंने ये प्लग इन कर दिया, एंड लेट मी ओपन साउंड रिकॉर्डर। हेलो, हेलो, हेलो। सो दिस इज एक्चुअली वर्किंग विथ फोन। तो अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। सो दिस इज एक्चुअली वर्किंग विथ फोन। So it actually works with the phone very nicely. uh, so guys, बीच में वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया था एट द टाइम ऑफ ओपनिंग दिस आईपैड। मुझे भी पता नहीं चल पाया, एंड आई एम फीलिंग ए लिटिल बिट ऑफ वीकनेस, क्योंकि मैं अभी रिकवरी कर रहा हूँ। तो यू कैन सी बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक फील नहीं कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। जस्ट बहुत सारे रिक्वेस्ट आए मुझे इस माइक्रोफोन को टेस्ट करने के लिए, तो मैंने इसे मंगवाया। आ तो बहुत पहले गया था कि जैसी मार्केट में आया मैंने इसे मंगवा लिया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस पेन एंड डिजीनेस एंड एवरीथिंग। तो मैं अभी फिर से आईपैड में लगा रहा हूँ दोबारा से, और दोबारा से मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। लेट्स सी। हेलो, हेलो, हेलो। लेट्स चेक दिस ऑडियो एज प्रीवियस। इससे ये तो साबित होता है कि मैंने पहले भी ट्राई किया और इस बार फिर से ट्राई किया कि ये आईपैड में सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रहा है।
तो मैं इसे वापस रख देता हूँ अभी। और एक बार बिल्कुल मिस हुआ था कैमरे के साथ, तो मैं कैमरे के साथ एक बार और इसे टेस्ट कर रहा हूँ। कैमरे में ये 3.5 mm जैक के साथ लगेगा। और देखिए जैसे कैमरे में, ये मेरे वाले कैमरे में एटलीस्ट ये ऑन है क्या? ओहो हो, इसे ऑफ कर लेते हैं पहले तो, सॉरी। और मेरे वाले कैमरे में जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और इसमें एक छोटा सा फ्लैप बना हुआ है एज ए कवर। और ये इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये पूरा इस फ्लैप को दबा लेता है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट ये लग गया। अब इसे रिकॉर्ड करके टेस्ट करते हैं। ये ऐसे आवाज़ मेरा ले रहा है यहाँ से, इसके सेंसर से, इसमें जो सामने सेंसर लगा हुआ है यहाँ से ये आवाज़ ले रहा है। हेलो 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 हेलो। मैं इसके साथ टेस्ट करके देख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ और थोड़ा दूर जाके टेस्ट करके देख लेता हूँ। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। ओके, आवाज़ तो इसमें आ रही है, पर बहुत धीरे आवाज़ है, क्योंकि अ, इस कैमरे में अभी ज़्यादा साउंड है नहीं। डायरेक्टली कैमरे से उन्हें समझ नहीं आता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इसे टेस्ट कर रहा था उस समय कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, आप देख नहीं पाए। उस समय ये फेल हो गया था, हो सकता है शायद मैं ही ठीक से ना लगा पाया हूँ, तो इसलिए दोबारा इसमें लगाया है, आवाज़ आ रही है। मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ और दूसरे कमरे में जाके देखता हूँ। So this is a record testing for a new mic. Let's check. Okay, let's see. ओके, क्या मैं दूसरे कमरे में इसलिए भी जाना चाहता था क्योंकि बगल में मैंने बहुत धीरे से बोला। धीरे से बोलने से मुझे लगा कि शायद वो आवाज़ ये इसमें ट्रैवल करके इसके सेंसर में आ गया था कि नहीं। पर मैं जब दूसरे कमरे में गया और बहुत कॉन्फिडेंटली, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ वैसे मैंने बात किया, और मुझे ये श्योरिटी थी कि वहाँ से आवाज़ यहाँ तक आएगी नहीं। फिर भी इसने बहुत अच्छे से कैप्चर किया। दैट मीन्स कैमरे में तो ये काम कर रहा है। तो फ़ोन, कैमरा और आईपैड, इन तीनों में आईपैड में इसने काम नहीं किया। अब आईफ़ोन्स में काम करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आई गेस मेरे पास ये लाइटनिंग केबल वाला कोई सेटअप है नहीं। एक पुराना एप्पल का था मेरे पास, लेकिन अभी नहीं है। इसमें एक लाइटनिंग का भी पिन दिया हुआ है। शायद एप्पल में लाइटनिंग पिन से ही काम चलता होगा, आई डोंट नो। पर यूएसबी सी और 3.5 एम जैक इज़ वेरी नाइस, वेरी क्लियर साउंड। आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन एरो इज़ अ वेरी नाइस कंपनी। मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ। एक ये वाला यूज़ किया मैंने, उसके बाद दूसरा ये वाला सेटअप भी यूज़ किया मैंने। ये मैं कैमरे के लिए यूज़ करता था, अभी मेरे पास ये है, तो आई विल ट्राई विद बोथ ऑफ देम। और मैं ये भी चेक करूँगा इन द मीन वाइल कि किस में बेटर क्वालिटी है, कौन ज़्यादा हैंडी है। वैसे मुझे तो ये हैंडी लग रहा है, बहुत छोटा सा है, और ये भी क्लिप ऑन जैसा है, जैसे ये है वैसा क्लिप ऑन जैसा है। इस वाले में तो बहुत बल्की बल्की से है, तो आई गेस ये वाला मुझे पसंद आ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा लगा आपको, ये मुझे बताइए। वैसे एक ये वाला जो है और ये वाला, इन दोनों के साइज़ कंपैरिजन करें तो ये वाला थोड़ा सा लंबा है,
लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा स्टाइलिश है, ये अच्छा दिखता है थोड़ा-सा। देखने में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कंडेंसर माइक जैसे दिखा करते हैं म्यूज़िक स्टूडियोज़ में, और जैसे हम अपना यूट्यूब के लिए कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं, ऊपर से इसका वैसा लुक दिया हुआ है, तो इट इट लुक्स वेरी नाइस। और ये तीसरा ऐसा है, दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक तो बहुत भद्दा सा दिखता है। ये ब्लॉग बहुत थोड़े से फेमस हुए जब आपके एक आध माइक्रोफोन रोड के या इस तरह के कोई माइक्रोफोन्स आने शुरू हुए मार्केट में, तो लोग इस तरह के डिज़ाइंस बनाना शुरू किए। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट इतना छोटा वाला ही माइक है। मैं लगाता हूँ, दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता, एंड इट्स वेरी हैंडी, वेरी लाइट, इट्स वेरी नाइस। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई गेस आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चंस लिखिए। और भी कोई रिव्यू होगा तो बताइए, अगर मैं परचेज़ कर पाया उसे तो मैं देख लूँगा, अगर मेरे काम का होगा तो शायद मैं परचेज़ करूँ, काम का नहीं होगा तो डेफ़िनेटली मैं ऑनलाइन उससे कुछ डेटा निकाल करके आपके लिए शायद बनाऊँ। और आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस चैनल इनटू समथिंग वेरी नाइस। मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में और ब्रांडिंग के बारे में और कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट आइडियाज़ के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं इस पूरे चैनल को उसी तरह से मैं रीडिज़ाइन करने वाला हूँ। दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी लाइक ए मिक्सचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी, बिज़नेस एंड इंटेलेक्चुअल्स, sorry, human behavior and psychology and business concepts and branding. तो ब्रांडिंग में भी बहुत साइकोलॉजी का यूज़ होता है, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड बिजनेस आइडियाज़ में भी साइकोलॉजी का बहुत यूज़ होता है। तो मुझे लगा कि साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है इवन सोसाइटी को ग्रो करने के लिए भी, तो मैं बहुत सारे साइकोलॉजी के फैक्ट्स लाऊंगा और साथ में डार्क साइकोलॉजी के बारे में भी आपको बताऊंगा, बिकॉज आई एम एन NLP स्पेशलिस्ट ऑल्सो, आई एम एन NLP ट्रेनर। मैं NLP की ट्रेनिंग भी देता हूँ और उसमें साइकोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है। मैंने साइकोलॉजी बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है। तो मैं कुछ समय से सोच रहा था कि किस तरह का चैनल बनाऊँ, और ये रिव्यूज़ तो ठीक है, मैं बीच-बीच में रिव्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा, पर दीज़ थिंग्स आर जस्ट माय हॉबीज़। माय मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोफेशन इज़ ब्रांडिंग एंड साइकोलॉजी ओनली। So see you guys in new kind of video, a new kind of information. Thank you very much. Bye bye.